दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रूमन इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी की बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रही, बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर हमारे लिए यूपी पुलिस का बैच स्टार्ट कीजिए। और मैं आपको बता दूं, कुछ लोग कि हमारे बिहार पुलिस का पेपर आ रहा है, जिन्होंने अभी तक बिहार पुलिस का फॉर्म नहीं भरा है तो वो भर दीजिएगा। फॉर्म निकले हुए हैं, पूरी 21,000 से ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई हैं, तो आप भर सकते हो, ठीक है। और यूपी वाले भी उसको फॉर्म को भर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात मत लेना। एक वीडियो में बनाया है, वो मैं अपलोड कर दूंगा, जिसमें बिहार पुलिस के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। अब बात कर रहा हूँ मैं यूपी पुलिस की, तो यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है आपका, और 33,000 वैकेंसी आ रही है, अभी कुछ दिनों बाद आएंगी, तो उसकी तैयारी में अभी से लग जाइए, ठीक है। यदि वीडियो पर अच्छा रेस्पॉन्स दिया आपने तो आगे इसी तरीके की वीडियो लेकर आऊंगा। आप कमेंट जरूर करना किस तरीके का रहा वीडियो। आज का रीजनिंग का वीडियो रहेगा और आगे मैं आपको मैथ और रीजनिंग दोनों का वीडियो कंप्लीट करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना, बस आपको सपोर्ट करना है, ठीक है। चलिए, आज बहुत ही शानदार और एक बहुत ही लाजीज टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं मैं रीजनिंग में ही, जिसका नाम है वेन आरेख। क्योंकि आजकल इसको बोलते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग, यानी कि आपका बहुत इस तरीके की जितनी भी चित्र वाली रीजनिंग है बहुत ज़्यादा आ रही है एग्जाम्स में, ठीक है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो स्टेट पुलिस का हो, ठीक है, उसमें ज़्यादा आ रहे हैं इस टाइप के सवाल। तो उसको बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे और हर कॉन्सेप्ट को इस तरह से कर लेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। इसको एक ही वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट में बता दूंगा, कभी नहीं भूल पाओगे, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलो देखिए, वेन आरेख, आप देखिए सारी चीजों को आरेख से समझेंगे, इसलिए बिल्कुल जीरो लेवल से सीखो। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जिनको कुछ नहीं पता ऐसा समझ लो आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। दो बातें मैं आपको बताऊंगा, बस इतना याद रखिएगा। यदि कोई चीज है ये, जैसे कि ये ए है और ये बी है, ये दो अलग अलग चीजें हैं, तो उनको अलग अलग लिखेंगे। यदि मैं कहने लगूं कि आपका इस टाइप से आपका कोई चीज है इस टाइप से, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये ए और बी का दोनों का कॉमन भाग है। कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ, क्या उभयनिष्ठ भाग है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या है? कॉमन, जो दोनों में भाग है। इतना समझ लीजिएगा आप, ठीक है। चलो आपको देखिए जीरो लेवल से सीखो आप। ये मैंने 12 पॉइंट बनाए हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से 12 लिखे हुए हैं, ये दिखाई दे रहे होंगे। पूरी रीजनिंग में, चाहे वो एसएससी सीजीएल तक की मैं बात कर रहा हूं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चले जाओ, बस इन 12 डायग्राम से अलावा वेन आरेख में कोई डायग्राम आपको मिलेगा नहीं। बस इन डायग्राम की मान, इन डायग्राम की वैल्यू, इन डायग्राम की मतलब आप समझ गए तो पूरी रीजनिंग, चाहे वो किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम में चले जाओ, बस यही 12 आते हैं। इनमें से भी 4-5 इंपोर्टेंट होते हैं जो छोटे एग्जाम्स में आते हैं, जैसे कि यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, ठीक है। बस तो और आगे जितने दरोगा तक के एग्जाम हैं तो उसमें ये 12 ही आते हैं, बस इनसे अलग है ही नहीं। तो एक एक करके सभी को सीखेंगे। पहला डायग्राम, जब अलग अलग डायग्राम बने हुए हों, यानी कि 3 गोले अलग अलग बने हुए हों, तो इनका मतलब ये है कि इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं है तो मतलब क्या है? इस टाइप की चीज को किस तरह से दिखाएंगे? जैसे समझ लो, जैसे कोई आपस में कोई संबंध ना हो, कोई संबंध नहीं होगा। जैसे कि मैंने ले लिया, एक ले लिया शेर, और मैंने एक ले लिया यहाँ पर पेड़, और एक ले लिया मैंने यहाँ पर कौवा, ठीक है। अब इनमें कौवा, ठीक है। अब देख लो, इनमें कोई संबंध है? आपस में कोई संबंध नहीं। तो मैंने भैया एक शेर का बना दिया, एक पेड़ का बना दिया, एक आपका कौवा का बना दिया है। तो इस तरीके से तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक शेर बना दिया, एक पेड़ का बना दिया गोला, और एक यहाँ पे मैंने कोई भी, आप ऐसे समझ लीजिए ये मेज बना दी। लो, इनका आपस में कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है। जब चीजों में कोई संबंध नहीं होगा तो अलग अलग बनाएंगे गोले। इन चीजों को समझ लेना, बाकी सारे क्वेश्चन आप कर लोगे आज ही, ठीक है। चलिए आगे, जब ये गोले के अंदर गोला हो तो इसका मतलब ये है
अंदर से बाहर की ओर पढ़ेंगे तो सभी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? सभी। इसका मतलब ये हो गया, ऐसा समझ लो, इसको इस तरीके से पढ़ेंगे हम कि यदि मैंने यहाँ पर एक देश कर दिया, देश, और देश के अंदर क्या चीज आ जाएगी? देश के अंदर सभी राज्य आ जाएंगे। एक देश के अंदर क्या आ जाते हैं? सारे राज्य। एक देश में सारे राज्य समावेशित होते हैं। राज्य, सभी राज्य देश में उपस्थित होते हैं, यानी कि कोई भी चीज किसी दूसरे में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाए, पूरी तरह से उसमें समावेशित हो जाए, तब हम उसको एक के अंदर एक लगाएंगे। जैसे एक और समझ लो कि जैसे कि यहाँ पे लिख दिया मैंने जानवर, जानवर, और जानवर के अंदर क्या आ जाएगा? कुत्ता। कुत्ता एक जानवर है, तो एक बड़े वाले गोले के अंदर एक छोटे वाला गोला आ गया, तो इसको इस तरीके से बना देंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, इस तरीके से चलिएगा आगे। इसमें इसका मतलब होता है, जब इस तरीके से बात कही जाए तो इसका मतलब है कुछ। कुछ, कुछ का मतलब कैसे समझोगे भाई आप? कुछ का मतलब ऐसे समझिएगा, जैसे कि मैं कह रहा हूं यहाँ पर कुत्ता, कुत्ता, और यहाँ पर कह दिया मैंने मांसाहारी। ऐसा मत समझ लेना कि सभी कुत्ते मांसाहारी नहीं होते हैं। कुछ कुत्ते मांसाहारी, छोटे छोटे कुत्ते जो कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे जनरल लेपर्ड, जिनके कैसे कैसे नाम होते हैं, उनके छोटा देखा वोडाफोन के पर छपा रहता है, तो वो कभी मांस नहीं खाता। ठीक है, इस तरीके बहुत सारे कुत्ते होते हैं जो मांस नहीं खाते, यानी कि वो मांसाहारी नहीं होते। तो कुछ ही कुत्ते मांसाहारी होते हैं, और मांसाहारी में कुछ कुत्ते, तो ये कुछ लगा दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात? ऐसे ही कोई मान लीजिए यहाँ पर लिख दिए पुरुष, लिख दिए, और यहाँ पे लिख दिए डॉक्टर। ठीक है, चलो एक और समझ लो, एक और लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने पुरुष, यहाँ पे मैंने पुरुष लिख दिया, यहाँ पे लिख दो डॉक्टर। तो ऐसा तो नहीं है कि सारे पुरुष डॉक्टर होते हैं, नहीं, कुछ ही डॉक्टर, कुछ ही पुरुष डॉक्टर बन पाते हैं। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें क्या, वही चीज मैंने बता दी, तीनों चीज अंदर आ जाए। तीनों का मतलब क्या है? तीनों का मतलब इस तरीके से समझ सकते हो आप, जो तीनों चीज एक दूसरे में समावेशित हो, तीनों चीज एक दूसरे में समावेशित हो। ठीक है, तो ऐसा समझिएगा। हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर? हमने बात कर लिया, यहाँ पे ऐसा समझिएगा, कोई भी हमारा शहर कर दो, कोई शहर, या ऐसे कर लो, देश कर लीजिए, देश आ गया, देश के अंदर क्या होगा? राज्य होगा, और राज्य के अंदर क्या होगा? जिला होगा। तो ऐसे समझ लीजिएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? देश हो गया। देश के अंदर क्या चीज होते हैं? बहुत सारे राज्य होते हैं, और राज्य के अंदर क्या रहते हैं? आपके जिला रहते हैं, या शहर कह लीजिए। ठीक है, तो सभी जिले राज्य में आएंगे, सभी राज्य देश में आते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो नीचे से बाहर की ओर पढ़ते हैं तो उसका मतलब सभी। ठीक है, जब सारी चीज एक दूसरे में अंदर समावेशित होती चली जाए तो वो बना जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। जैसे आगे में आपको एक और चीज समझ लीजिए, एक और मैं बना दे रहा हूं। जैसे मैंने बना दिया यूपी, यूपी के अंदर बन गया आगरा, और आगरा के अंदर बन गया ताजमहल। ठीक है, तो मतलब क्या, ये छोटा सा बनाएंगे, ताजमहल का बन गया ताज, ताज के अंदर आगरा बन गया, और आगरा किसके अंदर है? यूपी के अंदर। तो इस तरीके से गोले बना देंगे। ठीक है, चलिएगा, इस तरीके से बन गया। चार, ये 1 2 3 4 गोले समझ में आ गए। चलिएगा, अब पांचवें गोले को हम समझते हैं। पांचवें गोले को, यानी कि ये तीनों एक दूसरे में कोलैब कर जाए, तो उसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कुछ लेखक समझ लो, लेखक, और यहाँ पे समझ लीजिए गायक, और यहाँ पे संगीतकार। ठीक है, संगीतकार। ठीक है, संगीत, ठीक, संगीतज्ञ, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो भाई कुछ लेखक जो होंगे वो गा भी सकते हैं गाना। ठीक है, और वो संगीत भी बजा सकते हैं। ठीक है, संगीतज्ञ यानी कि जो बजाने वाले, गाने बजाने वाले। कोई आपने एक आध आदमी ऐसा देखा होगा जिसको बहुत ज्यादा ईश्वरीय गुण मिल जाए या कुछ देवीय शक्ति मिल जाए, वो गा भी सकता है, लिख भी सकता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसा समझ लीजिए। आज के वो बताएं, आपने गुलजार छानीवाला का नाम सुना होगा। वो गाने को अपने आप उसकी लिरिक्स लिखता है, अपने आप वो गाने को क्या करता है? गाता है, और अपने आप इसको म्यूजिक देता है। ऐसे ही आपका काका के सॉन्ग आपने सुने होंगे, है, तो वो भी गाने लिखते हैं अपने आप, मतलब क्या करते हैं? हनी सिंह म्यूजिक भी अपने आप दे रहे हैं, हिमेश रेशमिया म्यूजिक भी अपने आप दे रहे हैं, लिरिक्स भी अपने आप लिख रहे हैं, और उनको मतलब
गा भी रहे हैं और संगीत भी दे रहे हैं, म्यूजिक दे रहे हैं, संगीत दे रहे हैं, लिख भी रहे हैं, तो सारे काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा काम सभी नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते सभी लेखक गा सकते हैं या सभी गाने वाले लेखक लिरिक्स लिख सकते हैं या सभी गाने वाले म्यूजिक भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। सारी चीज कोलैब कर जाएंगे, ठीक है, जब कुछ कुछ चीजें मिल जाएं, ठीक है, चलिएगा। इसके अंदर क्या है, कुछ चीजें जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हो गया कुत्ता, ये कुत्ता हो गया। कुत्ता क्या है, कुत्ता आपका जानवर में आता है, और यहाँ पे लिख दीजिए पक्षी। पक्षी बिल्कुल अलग है, ठीक है, पक्षी आपका अलग है बिल्कुल। यहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया आपने चिड़िया लिख दी, चिड़िया लिख दिया, चिड़िया बिल्कुल अलग है ये दोनों। जब तीनों एक दूसरे जैसे कि बीच में आपने पुरुष डाल दिया, ठीक है। अब कुछ पुरुष क्या होंगे, डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ पुरुष डॉक्टर हो सकते हैं, और कुछ पुरुष यहाँ पे मान लीजिए इंजीनियर, ठीक है, आपका इंजीनियर समझ लीजिए, कुछ पुरुष इंजीनियर। तो ऐसा समझ लीजिए वो कहे इंजीनियर पुरुष डॉक्टर कह दे तो इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है, चलिएगा। यहाँ पर आपने लिख दिया पुरुष, यहाँ पर पुरुष लिख दिया, और पुरुष कुछ पुरुष क्या हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, और यहाँ पर आपने महिला, महिला बिल्कुल अलग लिख दी भाई, महिला अलग चीज हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर इसका क्या बनेगा, इसका मान लीजिए कुर्सी, ये कुर्सी हो गई, ये आपकी मेज हो गई, ये सारे क्या है, फर्नीचर हैं, सारे फर्नीचर में आ गए, ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 10वां देख लीजिएगा, इसमें क्या बन सकता है, इसमें जैसे कि आप ऐसा समझिएगा कुछ चीजें हैं जो आपस में क्या कर सकती हैं, ठीक है, कोलैब कर जाए। जैसे कि यहाँ पर लकड़ी मेज, लकड़ी से मेज बन सकते हैं, कुछ लकड़ी से मेज बन सकती है, और मेज क्या होता है, फर्नीचर होता है, तो दोनों चीज फर्नीचर में आ जाएगी। या आपके लिए और बेहतर मैं बताऊं, यहाँ पे लिख दीजिए बहन, ठीक है, ये लिख दीजिए औरत, देखिए कुछ औरत आपस में बहन हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन सभी औरतें आपस में बहन नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सभी औरत हो या बहन हो, वो सभी कैसी हैं, सभी महिला हैं, सभी कैसी फीमेल कैटेगरी में आएंगी, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर देखिएगा 11वां किस तरीके से आपको समझ में आ रहा है। 11वां इस तरीके से है कि आप कुछ जैसे कि ये कुत्ता लिख दीजिए, यहाँ पर कुत्ता, ठीक है, कुछ कुत्ते कैसे हो सकते हैं आपके, कुछ कुत्ता, ये कुत्ते वाला वो है, और इस कुत्ते में से ही सारे कुत्ते क्या कहलाते हैं, आपके जानवर कहलाते हैं। और इन्हीं में से कुछ ही जानवर कैसे होते हैं, मांसाहारी होते हैं। कुछ जानवर कैसे होते हैं, मांसाहारी होते हैं। समझ में आ गई बात। जब आपसे कहे जानवर कुत्ता मांसाहारी, तो भाई मांसाहारी कुत्ता भी हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है, लेकिन सभी कुत्ते जानवर होते हैं, ठीक है। तो लेकिन सभी जानवर कुत्ते नहीं होते, तो अंदर से बाहर की ओर पढ़ते हैं तो सभी लगाते हैं, ये भी याद रखिएगा, ये आगे समझाऊंगा, ठीक है। और ये 12वां डायग्राम कुछ विशेष तरीके का है। जैसे कि आप ऐसा समझिएगा, चंडीगढ़ के बारे में कुछ चीज पता है, चंडीगढ़ ऐसे समझो, मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए एक ये सड़क है, सड़क की तरफ कुछ दुकानें बनी हुई हैं इस तरीके से, और इधर भी दुकानें बनी हुई हैं। अब ये समझ लीजिए ये सड़क ना तो इन दुकान वालों की है ना इन दुकान वालों की है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ये भी यूज कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ सामान रख सकते हैं, ये भी कुछ सामान रख सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर, मान लीजिए थोड़ा बहुत जरूरत पड़ रही है तो उसके लिए। तो मतलब क्या है? और ये सड़क अपने आप में अलग ही चीजें हैं, दोनों के लिए कॉमन भी बोल सकते हैं, कुछ भाग इसका कुछ भाग इसका, इस तरीके से। या ऐसा समझिएगा चंडीगढ़, चंडीगढ़ क्या है, ये चंडीगढ़ आपका पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। क्या है? हरियाणा की राजधानी है। तो ये चंडीगढ़ हो गया, ये चंडीगढ़। तो भैया चंडीगढ़ का कुछ हिस्सा पंजाब में, कुछ हिस्सा कहां पर? हरियाणा में, और इन दोनों के कॉमन भाग में ही आ रहा है चंडीगढ़। तो बीच में यदि कोई दो अलग अलग चीज का कुछ हिस्सा मिल रहा हो और उसमें एक ऐसी चीज उपस्थित हो जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में क्या कॉमन है? चंडीगढ़। हरियाणा में भी आती है चंडीगढ़, चंडीगढ़ पंजाब में भी आती है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, तो इन दोनों का कोलैब कर रही है, ठीक है, इस तरीके से। अब क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस कराता हूं मैं आपको, सारा एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, ये उत्तर मैंने पहले ही लिख दिया है, ठीक है। इसमें से राइट आंसर आपको चुनना है आदमी, खिलाड़ी, प्रोफेसर। पहला क्वेश्चन मैंने बोला है आदमी, खिलाड़ी, प्रोफेसर। इसका बताइए भाई क्या उत्तर होगा। वीडियो को रोको और अपना उत्तर हमको कमेंट करके बताओ, ठीक है। और खिलाड़ी जो है, एक खिलाड़ी आदमी तो होगा ही होगा, आदमी भी हो सकता है, ठीक है ना। और आपका प्रोफेसर भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना भी प्रोफेसर खेल नहीं सकता है, ऐसा किसी उसमें लिखा है, तो इसीलिए ये पहले वाला बन जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया आदमी आपका प्रोफेसर भी हो सकता है, ठीक है। आदमी आपका क्या हो सकता है, खिलाड़ी भी हो सकता है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि भैया एक आदमी खिलाड़ी भी हो, प्रोफेसर भी हो। बिल्कुल हो सकता है कि एक आदमी खिलाड़ी भी हो सकता है, प्रोफेसर भी हो सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरीके से वो तीनों आपस में कोलैब करेंगे, तो इसका राइट आंसर है ए, ये वाला पहले वाला बन जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात नहीं है? आदमी आपका खिलाड़ी भी हो सकता है, प्रोफेसर भी हो सकता है। दूसरा आपका दूसरा है चिड़िया, पक्षी, चूहा। दूसरा आपका मैं दे रहा हूं चिड़िया, पक्षी और चूहा। इसका क्या होगा राइट आंसर? चलिए देखिए जरा, वीडियो को रोकिए और उत्तर दीजिए। देखिए चिड़िया क्या है, सभी चिड़िया पंछी होती हैं भैया, बिल्कुल सही है। तो भैया ये पक्षी वाला बना दिया हमने, और पक्षी के अंदर क्या आ जाएंगी, आपकी चिड़िया आ जाएंगी। चिड़िया क्या होती है आपकी, सभी चिड़िया पक्षी होती है, ये बन गया। चूहा से कोई लेना देना नहीं है, अलग बन गया। तो इसका कौन सा आंसर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा उत्तर देखिएगा, तो तीसरा प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, नीली आंख वाले डॉक्टर, स्त्रियां। मैं लिख दे रहा हूं डॉक्टर, स्त्रियां और नीली आंख वाले, ठीक है। ये आपको बताना है भाई, बताइए। आप देखो वही चीज कैसी कंडीशन बन रही है, पहले जैसी कंडीशन बन रही है। डॉक्टर की भी नीली आंख हो सकती है, महिला की भी नीली आंख हो सकती है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सभी की नीली आंख होती है, इसलिए कुछ डॉक्टर नीली आंख वाले हो सकते हैं, कुछ स्त्रियां नीली आंख वाली हो सकती हैं। तो कुछ स्त्रियां हैं नीली आंख वाली हो सकती हैं, कुछ डॉक्टर हैं, डॉक्टर भी नीली आंख वाले हो सकते हैं, ठीक है। और स्त्रियां भी आपकी डॉक्टर हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। स्त्रियां भी डॉक्टर हो सकती हैं और स्त्रियां नीली आंख वाली भी हो सकती हैं, डॉक्टर भी नीली आंख वाले हो सकते हैं। यानी कि तीनों आपस में कुछ ना कुछ संबंध रख सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर में स्त्रियां हो सकती हैं, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका अगला वकील, न्यायाधीश, अपराधी। चलिए वकील, न्यायाधीश, या मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूं, चलो न्यायाधीश और अपराधी। देखने में देखिए इंपोर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि इसमें सभी चीज अलग अलग दिखाई दे रही होंगी, लेकिन कानून में या फिर आपका वकील का मतलब जो वकालत करने वाला होता है। और किताबों में ये माना जाता है कि जो न्यायाधीश होता है, जो जज होता है, जज बनने से पहले उसको वकालत करनी पड़ती है, अर्थात उसको वकालत आनी चाहिए। अर्थात वकील, जज को वकील कह सकते हैं, लेकिन वकील को जज नहीं कह सकते, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल आपको समझा रहा हूं, ये आपका आयत है, ये वर्ग है, वर्ग, और एक है आयत, ठीक है। ये आयत, तो वर्ग को तो आयत कह सकते हैं, लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते, क्योंकि आयत की परिभाषा ये होती है आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हों, तो ये आपस में बराबर है। लेकिन वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, ये की चारों भुजाएं बराबर नहीं है। इसीलिए जो न्यायाधीश है उसको वकील कह सकते हैं, लेकिन वकील को न्यायाधीश नहीं कह सकते। इसीलिए ये वाला बन जाएगा कहां पर, ये जज ऊपर आ जाएगा, जज के अंदर वकील हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वकील में से ही कोई जज बन जाएगा। ऐसा नहीं, आप ऐसा समझो कि भैया जज होने से पहले उसको पहले वकालत करनी आनी चाहिए, तभी तो जज बनेगा, ठीक है। तो इसलिए तो भैया ये दोनों आपस में क्लियर करें। अपराधी बिल्कुल अलग हो जाएगा, अपराधी अलग, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, गाय शाकाहारी, गाय शाकाहारी और आपका गाय शाकाहारी और शेर, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए गाय
शाकाहारी। आपको पता है सभी गाय शाकाहारी होती हैं, गाय सभी गाय शाकाहारी होती है। मैंने क्या बताया था, बाहर अंदर से बाहर की हो जाते हैं तो सभी गाय आपस में शाकाहारी होती हैं, बिल्कुल होती हैं। लेकिन शेर मांसाहारी है, बिल्कुल अलग है। तो ये भी आपका कौन सा सी, ये भी आपका सी बन जाएगा। चलिए आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखिए, छठा यहीं पर लिख दे रहा हूँ। छठा आपका लड़के छात्र खेलकूद, लड़के छात्र खेलकूद, ठीक है चलिएगा। इसका क्या बन सकता है, देखिए आपको पता है छात्र किसको बोलते हैं, लड़के जितने भी होते हैं उनको छात्र बोलते हैं, लड़कियां जो होती हैं उनको छात्राएं। यानी छात्र में केवल लड़के ही आ सकते हैं और लड़कियां जो होंगी तो उनको फिर छात्राएं बोलते हैं। तो भैया आपको पता चल गया, ये बन गया छात्र है और छात्र के अंदर क्या होंगे, लड़के होंगे, ठीक है क्या होंगे, लड़के होंगे। आपको पता चल गया। भैया खेलकूद अलग है, खेलकूद अब क्या अलग ही चीज है, ठीक है चलिए खेलकूद आपका अलग हो गया। ये भी आपका सी आंसर बन रहा है, ये भी क्या बन रहा है, आपका सी आंसर बन रहा है। चलिए देखिए आगे 7वां प्रश्न लेता हूं मैं। लड़के, 7वां प्रश्न है आपका, लड़के गायक नर्तक, लड़के गायक नर्तक, इसमें क्या बन सकता है, आपको दिखाई दे रहा है लड़के गायक नर्तक। तो कुछ लड़के गा भी सकते हैं, कुछ लड़के नृतक भी कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है नृतक करने वाला गा भी सकता है, ठीक है। एक लड़का ऐसा भी हो सकता है गा भी सकता है, नृतक कर सकता है, तो यानी कि पहले वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है तीनों आपस में कोलैब कर रहे हैं। लड़के गा भी सकता है, गायक भी हो सकता है लड़का, नृतक भी कर सकता है, ठीक है लड़का, ठीक है। और नृतक लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, गायक लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, ठीक है। इस तरीके तीनों में आपस में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा कुछ लड़के गायक हो सकते हैं, कुछ लड़के नर्तक भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ गायक लड़का भी हो सकते हैं, कुछ गायक नर्तक भी हो सकते हैं। नर्तक तो यानी तीनों में आपस में कोलैब कर सकते हैं, तो ये आ गया, ठीक है। चलिए आगे 8वां प्रश्न, टाई कमीज पतलून या पैंट कर दीजिए, पैंट। ये क्या है, आपको दिखा रहे टाई अपने आप में अलग है, कमीज अपने आप में अलग है, पैंट अपने आप में अलग है। डी ऑप्शन, तीनों बोले अलग अलग, डी ऑप्शन। 9वां आपसे हम कहने लगे, कुछ इसी में आपको देखिएगा कुछ चीजें हैं, इसी में थोड़ा सा मैं आपको चेंज कर दे रहा हूं ताकि आपको अब कुछ और बदलने लगे। चलो मैं क्वेश्चन में बनाता रहूंगा, ठीक है ना, अब आपका उत्तर बनाता रहूंगा। 9वां हाथी मांस चीता, ऐसे लिख दो, हाथी मांसाहारी चीता। इसका मतलब क्या है, आपको बताया कि सभी चीता मांसाहारी होते हैं, हाथी शाकाहारी होता है, बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इसका डायग्राम किस तरीके का बनेगा, सभी मांसाहारी, मतलब जो मांसाहारी क्या है, चीता, तो यानी सभी चीता मांसाहारी होते हैं, हाथी आपका अलग हो जाएगा। 10वां क्या है, 10वां आपका 7, 10 और अभाज्य संख्या। तो आपको पता चल रही है कि 7 एक अभाज्य संख्या है जबकि 10 भाज्य संख्या है। तो 7 एक अभाज्य संख्या किस में आएगी, भाज्य संख्या में आएगी, 10 आपकी अलग हो जाएगी, ठीक है चलेगा। 11वां सवाल, लड़के पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी, क्या लड़के पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी, तो इसका कैसे बनेगा, आपको पता है सभी लड़के क्या क्या होते हैं, पुरुष होते हैं, सभी लड़के क्या होते हैं, पुरुष होते हैं, ठीक है। अब पुरुष भी फुटबॉल खिलाड़ी हो सकते हैं, लड़के भी फुटबॉल खिलाड़ी हो सकते हैं, यानी कि इसमें कोलैब कर दीजिए फुटबॉल खिलाड़ी, ठीक है। 12वां आपका अस्पताल नर्स रोगी, क्या अस्पताल नर्स रोगी, इसका क्या बनेगा, इसका ऊपर ही बना दे रहा हूं,
आपको पता है अस्पताल में नर्स भी होगी, रोगी भी होंगे, लेकिन रोगी और नर्स अलग अलग बिल्कुल। ये अस्पताल में रोगी भी मिलेगा, नर्स भी मिलेगी, अंदर होंगे उसके। ठीक है। 13 घर, बाथरूम, बेडरूम। ठीक है। इसका भी यही होगा, एक घर में बाथरूम होगा, बेडरूम होगा, ये भी यही बनेगा। 13 में आपका क्या है, मेज, कुर्सी, फर्नीचर, ये भी यही होगा। फर्नीचर में कुर्सी और मेज दोनों आ जाएंगे। 14 में आपका देखिएगा गृहिणी, हवलदार, महिला। यहाँ पे 15 में देख लीजिए गृहिणी, महिला, हवलदार। देखिए आपको पता है जो गृहिणी होगी वो महिला होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है। तो उसके लिए क्या बनेगा, जो गृहिणी होगी वो महिला होगी, लेकिन अब आपको पता है भैया कुछ ही महिला हवलदार हो सकती हैं, तो कुछ गृहिणी भी हवलदार हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। तो यहाँ से क्लियर कर दीजिए अलग, कुछ भाग ले लिया, कुछ भाग हवलदार हो सकता है। अब इसके लिए देखिए वीडियो बहुत लंबा ज़्यादा ना कर रहे हैं, केवल आज हमको बताइए कुछ आपको समझ में आया हो तो हमको बताना, और आगे की एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें बहुत बड़े बड़े सवाल कराऊंगा मैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है। वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।